अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज हम एक ऐसी फ़्लाइट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि 2020 में क्रैश कर गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये था कोविड-19 का दौर, जिसमें मुसाफिरों की तादाद अगरचे बहुत कम थी, लेकिन 22 मई को चूँकि रमज़ान जो है वो ख़त्म होने को था और अब ईद की जो खुशियाँ हैं वो करीब आ रही थी और हर मुसाफिर की और हर परदेसी की एक ही ख्वाहिश थी कि वो ईद जो है वो अपने घर वालों के साथ और अपने घर में मनाए। इसलिए हर कोई अपने घर की तरफ लौट रहा था। इसी सिलसिले में एक फ़्लाइट PIA की, जिसने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ़ किया, जिसका नंबर था P8303 और रजिस्ट्रेशन नंबर था A320214। ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था। इसने 1:05 के ऊपर यहाँ से टेक ऑफ़ किया। हालांकि इसने 1 बजे लैंड करना था, लेकिन 5 मिनट की टेक ऑफ़ करना था, लेकिन 5 मिनट देर होने की वजह से इसने 1:05 पे यहाँ से टेक ऑफ़ किया और 90 मिनट के अंदर इसने कराची में पहुँचना था। अब जैसे ही जहाज़ जो है वो पीक पॉइंट पर पहुँचा, 10,000 की फीट की बुलंदी के ऊपर पहुँचा, तो पायलट जो है वो अमूमन उसको ऑटो पे लगा के खुद सो जाते हैं या रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी जहाज़ को क्रैश करने का या कोई भी इसी तरह का ख़तरा हो तो जहाज़ का अलार्म जो है वो बोल पड़ते हैं और जहाज़ में अलार्म ऑन हो जाते हैं और पायलट जो है वो अवेयर हो जाता है किसी भी इंसिडेंट के मुतालिक। अब रोज़ा रखा हुआ था पायलट ने भी, कैप्टन ने भी, तो उन दोनों ने खुद रिलैक्स हो गए और आपस में एक दूसरे से गपशप करने लग गए। और इसी सिलसिले में जब अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट की हदूद से, यानी कि लाहौर की हदूद से निकल के, पंजाब की हदूद से निकल के जहाज़ जो है वो सिंध की हदूद में दाखिल होने लगा, तो उसके पास 3 रास्ते थे। अब वो तीनों रास्ते में से किसी एक रास्ते के ऊपर जा सकता था। जो इसका ओरिजिनल रास्ता था वो थोड़ा लंबा था, तो कैप्टन ने फोर्स किया कि मैं दूसरे शॉर्टकट रास्ते से आना चाहता हूं, मुझे इसकी इजाज़त दी जाए। नीचे बैठे ऑपरेटर ने उससे को मना किया कि इस रास्ते से ना हो। हालांकि रास्ते तीनों खाली थे। कोविड-19 का पीछे हम जिक्र कर चुके हैं कि उस वक्त कोविड-19 का ज़माना था, लेकिन जब कैप्टन ने फोर्स किया तो नीचे ऑपरेटर ने इजाज़त दे दी कि जो रूट है वो खाली है, ट्रैफिक इतनी नहीं है, तो आप इससे आ सकते हैं। अब यहाँ पे कैप्टन से एक बहुत ही छोटी और माइनर सी मिस्टेक हुई। वो ये कि जब भी जो एरोप्लेन का रूट चेंज करते हैं या जब भी एरोप्लेन को यहाँ से टेक ऑफ करते हैं, तो उसमें कोई रूट, जो उसका रूट होता है उसको हम कंप्यूटर में, उसके अंदर लगे कंप्यूटर में सेव कर देते हैं। अब कैप्टन से ये गलती हुई कि जब उसने रूट चेंज किया, अब जो लॉन्ग रूट था उसकी बजाय उसने शॉर्ट रूट लिया, तो उसने वो शॉर्ट रूट जो है उसको सेव नहीं किया कंप्यूटर में। जो जहाज़ को था कि वो अपने ओरिजिनल पाथ से ही जा रहा है, लेकिन कैप्टन जो है वो अपना शॉर्टकट रास्ते पे लेके कराची की तरफ मूव कर रहा था। अब ऐसे में जहाज़ जो है तकरीबन 10,000 की बुलंदी पर ही सफ़र कर रहा था, जबकि नीचे ऑपरेटर ने उसको वार्न किया कि आपका जहाज़ 10,000 की फीट की बुलंदी के साथ फ़्लाइट कर रहा है, इसलिए उसको 7,000 पे लेके आओ। इसका यहाँ पे पीक पॉइंट 7,000 है, 10,000 नहीं है। तो पायलट ने कहा चलो कोई बात नहीं, आई विल हैंडल इट। तो ऑपरेटर ने फिर उसको समझाया, लेकिन कैप्टन के दोबारा फोर्स करने पर उसने कहा चलो ठीक है, तुम इसको हैंडल कर लो। अब जो है, लेकिन यहाँ पे पायलट को इस बात से बाखबर नहीं था, उसने ध्यान नहीं दिया। हालांकि सामने स्क्रीन पे था कि रूट कौन सा, लेकिन उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया और फ़्लाइट जो है वो आगे मूव ऑन होती रही। जब वो एयरपोर्ट के करीब पहुँचे तो उसने पायलट ने जो है अब उसकी तेज़ी से आगे वाली जो नोज़ है उसको नीचे किया और तेज़ी से स्पीड को रिड्यूस करने लग पड़ा। जब हालांकि स्पीड जो है उसकी 4,000 की स्पीड कम होगी और अब उसकी स्पीड रह गई थी 6,000, लेकिन उस पॉइंट पे उसकी स्पीड होनी चाहिए थी 3,000 फीट। लेकिन अब नीचे से फिर ऑपरेटर ने उसको वार्न किया कि आपका जो जहाज़ है वो डबल एम्पलीट्यूड के ऊपर सफ़र कर रहा है, आप अपना जहाज़ को 3,000 की बुलंदी पे लेके आओ और इसकी स्पीड कम करो। लेकिन ऑपरेटर जो है उसने जो कैप्टन था उसने इस बात को कोई गौर नहीं किया और इग्नोर कर दिया कि मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, और साथ बैठे अपने ऑफिसर को कहा कि देखना जब हम लैंड करेंगे तो ये जो है हैरान रह जाएंगे। ये बात जो है वो ऑपरेटर पीछे नीचे रिकॉर्ड हो रही थी। अब
यहाँ पे उसने जब ऑपरेटर ने देखा कि पायलट नहीं मान रहा तो उसने कहा चलो ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। अब यहाँ पे एक गलती इससे ये होगी पायलट से, एक गलती तो उसने पीछे की थी कि उसने रूट चेंज नहीं किया। दूसरी गलती उससे ये होगी थी उसने लैंडिंग गियर नहीं थे ओपन किए। जब लैंडिंग गियर नहीं ओपन थे और जहाज़ को तो था कि मैं अपने रूट से जा रहा हूँ, उसने तो अपने हिसाब से जहाज़ जो है वो चल रहा था, ऑटो पे भी लगा हुआ जहाज़ पर वो अपने रूट पे जा रहा था। लेकिन इधर पायलट जो है वो इस बात से बाहर नहीं था कि वो रूट जो है वो अपने ओरिजिनल रूट पे जा रहा है और इसके लैंडिंग गियर भी ऑन नहीं है। इसी में जब जहाज़ जो है जहाज़ उसने कहा कि जब एरोप्लेन जो है उसके बिल्कुल करीब पहुंचा और टेक ऑफ करने लगा, लैंड करने लगा, तो उसने ऑपरेटर ने फिर कहा कि आपकी स्पीड ज़्यादा है, इसका गो अराउंड एक चक्कर लो और इसकी स्पीड को कम करो, फिर इसको जो है वो लैंड करना। लेकिन जो कैप्टन था उसने फिर एक दफ़ा अपनी मनमानी की और कहा कि मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, आई विल हैंडल इट। लेकिन यहाँ पे लैंडिंग गियर भी ओपन नहीं थे। जैसे लैंडिंग गियर ओपन नहीं थे, जहाज़ जो जैसे ही उसने टेक ऑफ किया, जैसे ही उसने लैंड किया, उसके जो नीचे वाले इंजन है वो उसका इंजन जो है वो जो रूट था उसके साथ, जो रनवे था उसके साथ उसने रगड़ खाई और यूं उसका जो रूट था वो इंजन जो था वो ख़राब हो गया, क्रैश कर गया। अब सिर्फ एक इंजन जो है वो रह गया था, दो इंजन थे, एक इंजन रह गया, एक ख़राब हो गया। अब यहाँ से एक गलती उन्होंने और की और वो बहुत मेजर गलती थी, वो ये कि जो कैप्टन ने कहा कि टेक ऑफ करो और ऑफिसर ने फ़ौरन टेक ऑफ कर दिया और गो अराउंड करके अब की बार वो स्पीड कम कर रहा था। जबकि यहाँ पे अगर वो गो अराउंड चक्कर लेने की बजाय जहाज़ को उसके हाल पे छोड़ देता तो मैक्सिमम थोड़ी सी आग लग सकती थी इंजन में, जो कि वहाँ पे जो एरोप्लेन की जो एयरपोर्ट की जो इमरजेंसी थी वो उसको बर वक्त हल कर सकती थी। लेकिन अब जो है जहाज़ फिर एक दफ़ा टेक ऑफ कर चुका था और वो एक दफ़ा फिर फ़्लाइट पकड़ चुका था और गो अराउंड शेप में वो एक दफ़ा फिर हवा में उड़ चुका था। लेकिन अब की बार जो है वो जो दूसरा इंजन था जिसके ज़ोर के ऊपर वो चल रहा था वो भी अब उसको भी रगड़ लगी थी, इसलिए वो भी ख़राब हो गया। और लेकिन पायलट ने अब की बार जो लैंडिंग गियर थे वो पहले ही ओपन कर दिए थे और पायलट इस बात से बाहर हो चुका था कि अब जहाज़ जो है वो मुश्किल ही है कि रनवे तक पहुंच सके। इसलिए उसने पहले ही नीचे जो है ऑपरेटर को ये कह दिया कि जो जहाज़ है वो क्रैश का जहाज़ जो है वो ख़राब हो चुका हुआ है, वो लैंड नहीं कर सकता। मोड़े सर उसने मोड़े सर का मतलब होता है कि जहाज़ जो है वो अब मेरे कंट्रोल से बाहर है, ये अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। लेकिन अब जो है वो पानी सर से गुजर चुका था, अब कुछ भी नहीं हो सकता था। इसलिए अब जब उसने मोड़े सर का पैगाम दिया तो साथ ही जहाज़ जो है वो मॉडल कॉलोनी में क्रैश होके गिर गया और यहाँ पे तकरीबन 91 पैसेंजर्स जो हैं वो जान की बाजी हार गए और जिसमें 8 जो है वो क्रू यानी कि जो पायलट और एयर होस्टेस और कैप्टन वगैरह थे वो सारे जो है वो मारे गए और एक जो है वो सिविल पर्सन भी इस हादसे में मारा गया। लेकिन खुशकिस्मती से सिर्फ 2 आदमी जो है वो ज़िंदा इस हादसे से बच सके और जो कैप्टन का नाम था वो था साजिद गुल और जो दूसरा ऑफिसर था उसका नाम था फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम। और यहाँ पे बेसिकली 3 मेजर रीज़न बताई जाती हैं। एक तो ये कि जो पायलट है उसने अपनी मनमानी की थी जिसकी वजह से जहाज़ जो है वो क्रैश कर गया और दूसरा जो है चूँकि वो रोज़े से थे तो इसलिए अब जो है किसी भी पायलट को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो रोज़ा रख के जहाज़ को उड़ा सके। और जो तीसरी बात है कि ऑपरेटर को इस बात के ज़िम्मेदार ठहराया गया कि अगर पायलट तुम्हारी बात नहीं सुन रहा था तो तुम हमें आगाह करो और पायलट को इस बात की हरगिज़ अपनी मनमानी करने की हरगिज़ इजाज़त ना दो। और एक और बात बहुत ही कॉमन बात जो है वो सामने आई कि तकरीबन 40% जो पायलट हैं उनके पास तो लाइसेंस ही नहीं है, वो तो बगैर लाइसेंस के चला रहे हैं। और ये कि इस कदर लापरवाही की वजह से अब तक तकरीबन 1965 से लेकर 2020 तक की जितनी भी फ़्लाइट क्रैश की उनमें से 8 फ़्लाइट जो हैं वो इस तरह की इंसिडेंट हो चुके हुए हैं इस तरह के लापरवाही की वजह से। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो जो है वो काफ़ी पसंद आई होगी और इंफॉर्मेटिव होगी।